हाय फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जीके जीएस से बार बार पूछे जाने वाले टॉप 50 प्रश्न को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल सके कि हम किस प्रकार के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और क्वेश्चन और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा इस वीडियो को तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न एवं लोक कल्याण। तो लोक कल्याण इसमें शामिल नहीं है। देखिए, उद्देशिका को हम क्या कहते हैं, उद्देशिका को प्रियम्बल भी कहा जाता है। उद्देशिका को प्रियम्बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। तो राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। तो वो होते हैं, देखिए भारत में तीन प्रकार के आपातकाल हैं। क्वेश्चन पूछा है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो भारत में 3 प्रकार के। कौन कौन से। तो आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 एवं आर्टिकल 360। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। आर्टिकल 352 को राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। आर्टिकल 352 को राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। आर्टिकल 356 को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 356 को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। और आर्टिकल 360 को वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वित्तीय आपातकाल का संबंध किस आर्टिकल से है। तो आर्टिकल 360। और देखिए, भारत में राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल से संबंधित है। आर्टिकल 356। तो जब भारत में के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ का राज्य का प्रमुख संचालक कौन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य का प्रमुख संचालक वैसे तो होता है मुख्यमंत्री, लेकिन जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है आर्टिकल 356 के तहत, तो वहाँ का मुख्य शासन हो जाता है राज्यपाल के हाथ में। मुख्य शासन संचालक कौन होता है। तो वो हो जाते हैं राज्यपाल महोदय। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। तो भारत की संसद में कौन कौन होते हैं। तो देखिए, भारत के संसद में कौन कौन होते हैं। तो देखिए, इसका ट्रिक है। पहले तो आप ट्रिक याद करिए। सरला। देखिए, सरला 79, से सरला, से 79, 79, 80 और 81, ये लगातार हैं, सीरियल नंबर से हैं। तो देखिए, भारत की संसद में कौन शामिल होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति महोदय। भारत की संसद, क्वेश्चन पूछता है कि भारत की संसद किससे बनती है। तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति महोदय से मिलकर भारत की संसद बनती है। क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा का संसद किस आर्टिकल से संबंधित है। तो संसद से संबंधित है आर्टिकल 79, और राज्यसभा से है आर्टिकल 80, और लोकसभा से है आर्टिकल 81। क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं। तो राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत के उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। टोटल कितनी है। तो वह है 31। और क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा की सर्वाधिक सीट कहाँ है। तो लोकसभा की भी सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी है। तो वह है 80। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है। तो समुद्र मंथन करना यानी कि घोर परिश्रम करना, यानी कठोर परिश्रम करना। कठोर परिश्रम करना, समुद्र मंथन करना उसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। देखिए, हम किसी दूसरे ऐप से वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसमें साउंड नहीं आ रहे थे, इसलिए हम आपको वीडियो थोड़ा दूसरे टाइप से दूसरे ऐप के थ्रू बना रहे हैं। तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी होती है। सबसे प्राचीन पर्वत बताना है कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। क्वेश्चन पूछेगा सबसे नवीन पर्वत। तो सबसे नवीन पर्वत है हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन पूछा है कि अलकनंदा किसके संगम से रुद्रप्रयाग बने। तो अलकनंदा
मंदाकिनी के संयोग से, देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों मिलकर रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संयोग से रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट प्रश्न, यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं जो अभी हाल ही में क्रिएट किया। अगर आप वीडियो चुने तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल सके कि हम किस प्रकार के वीडियो अपलोड करते हैं। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और देखिए हम अपने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे कम कंटेंट देते हैं लेकिन रिलेवेंट कंटेंट हमारे चैनल पे एसएससी जीडी सहित ईपी पुलिस सहित यानी सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके क्लास चलाई जा रही है। निम्नलिखित में से किस गैस का, यह देखिए जीके जीएस का मिक्स प्रश्नों का ये श्रृंखला है, तो इसमें हम जीके जीएस के मिक्स प्रश्न लिए हैं। तो देखिए ये किसके प्रश्न है, तो देखिए ये हो जाएंगे केमिस्ट्री के प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान, जिसे कैलोरी मान भी कहा जाता है, सबसे अधिक होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, तो हाइड्रोजन का प्रतीक H है। हाइड्रोजन का प्रतीक H है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के पहले ग्रुप में पहला तत्व है। जैसा कि जानते हैं कि आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं, तो पहले नंबर पर कौन है, तो वो है हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने की थी 1913 ईस्वी में, एवं 1872 ईस्वी में आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की थी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और मेथेन का क्या होता है सूत्र, मेथेन का होता है CH4। एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। आपको प्रश्नों किससे संबंधित फैक्ट पसंद आ रहे हैं या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। भारतीय संविधान, देखिए पॉलिटी का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पॉलिटी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय संहिता का कौन सा नागरिक संहिता से संबंधित, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता से कौन है, तो इसमें से कौन सा आर्टिकल समान है, तो देखिए आर्टिकल 44 समान है, तो यही आर्टिकल संबंधित है। तो आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। देखिए भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। क्वेश्चन पूछता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी गोवा है। और देखिए आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत से संबंधित है आर्टिकल 40। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 21। और वो किसी भी क्षेत्र वोट देने की न्यूनतम आयु भारत में कितनी है, तो वो है 18। नेक्स्ट प्रश्न, आर्टिकल 52 किससे संबंधित है, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति महोदय से संबंधित है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक, देखिए ये पुस्तक से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। हमारे यूट्यूब चैनल पे ईपी पुलिस सहित एसएससी जीडी सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की टेली की सोल्यूशन के साथ क्लास दी जा रही है। तो अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, और इन प्रश्नों का आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। जीवाणु की खोज किसने की, ये देखिए केमिस्ट्री का प्रश्न है, मिक्स जीके जीएस का आप क्लास देख रहे हैं। तो जीवाणु की खोज किसने की, तो जीवाणु की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की था। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए ये बायो का प्रश्न है, तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आप गए होंगे सरकारी दफ्तर या पेट्रोल टंकी पे, आप पेट्रोल टंकी पे देखे होंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेट्रोल टंकी पे एक बेलनाकार छोटा सा रखा होता है जो लगभग 1.5 हाथ के नियर अबाउट होता है। उसमें नली निकली होती है, तो उसमें कौन सी गैस होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। वह इमरजेंसी में आग बुझाने का कार्य करता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, जो कभी आग लग जाने पे वहाँ वो प्रेस करने पे कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू आग को काबू किया जाता है। ऑक्सीजन का प्रतीक रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो ऑक्सीजन का होता है O, क्लोरीन का होता है Cl, और नाइट्रोजन का होता है N, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। नेक्स्ट प्रश्न,
सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, केमिस्ट्री का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है कि सोडियम धातु को किस में रखते हैं। तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है। यह ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है। ग्रुप डी में बहुत पूछता है कि वो कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है, तो वो होती है सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है जो आपको मोटिवेट रखेगा। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो मेरे दोस्तों, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो मेरे दोस्तों, लेकिन अगर आप गलत जगह पर पार्क होंगे, अगर आप गलत जगह पे होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर ही होगी। देखिए आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। अगर आप लोगों को सही दिशा का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप सटीक रणनीति से तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े। हम अपने चैनल पे वीडियो की क्वांटिटी भले ही कम रखते हैं लेकिन रिलेवेंट कंटेंट देते हैं। वही क्वेश्चन को पुटअप करते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी एग्जाम दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारी आंसर की और रिजल्ट। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सेम टू सेम प्रश्न। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर। यह कहाँ होती है? तो यह जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। और देखिए टीबिया और फिबुला नामक दो हड्डियां होती हैं जो पैर में पाई जाती हैं। यह भी पूछता है कि फिबुला या टिबिया हड्डी कहाँ होती है? तो वो पैर में पाई जाती है। स्टेपीज, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसरो का मुख्यालय बताना है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न डायरेक्ट, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो का देखिए, इसरो को कहते हैं ISRO। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी तो एग्जाम में इसरो का फुल फॉर्म ही पूछ देता है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 22 जुलाई। इसरो की स्थापना 22 जुलाई 1969 में हुई थी। तो इसरो की स्थापना 22 जुलाई 1969 में हुई थी। और देखिए 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। और देखिए 22 जुलाई 1969 को, देखिए 22 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहली बार पैर रखा था। नेक्स्ट प्रश्न, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट में होते हैं तो क्रिकेट के एक पक्ष में 11 खिलाड़ी। और क्वेश्चन पूछे क्रिकेट में या हॉकी में या फुटबॉल में, जैसा कि आप जानते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इनमें 11 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लद्दाख की राजधानी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लद्दाख की राजधानी है लेह। और गंगटोक के सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक एवं लद्दाख की राजधानी है लेह। नेक्स्ट प्रश्न, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। तो किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह SSC का फेवरेट प्रश्न है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना देखिए, यह यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना होता है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब किस में मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। और देखिए वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज मापा जाता है वोल्ट मीटर से। क्वेश्चन पूछेगा वोल्टेज किससे मापा जाता है? तो वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न,
भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? यह देखिए स्टैटिक जीके का प्रश्न है, यह भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो वो विनोबा भावे। भ से भूदान, भ से विनोबा भावे, भावे भूदान, भ से भावे, भ से भूदान। तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी, महात्मा गांधी, क्वेश्चन पूछता है, एसएससी का फेवरेट प्रश्न है, क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी भारत वापस कब लौटे थे? तो भारत वापस महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी लौटे थे। और 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपना कब हथियार बनाया, यानी महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत में भूख हड़ताल कब किए थे? तो वो 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के में किए थे। महात्मा गांधी से जुड़े सभी प्रश्नों को आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ से हम स्टैटिक वाले पोर्शन में अपलोड कर दिए महात्मा गांधी से बनने वाले सभी 50 प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है द हेग में। यह बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण, देखिए प्रश्न एक यहाँ से बन गया। क्वेश्चन पूछा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? वो है कोणार्क में। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला राजा नरसिंह देव। क्वेश्चन पूछा है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था नरसिंह ने। वो किस राज्य से वो किस वंश से संबंधित था? तो वो थे गंग वंश से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला राजा किससे? ये गंग वंश। ये तो हो ही गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। खजुराहो, देखिए खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, वित्तीय आपात, देखिए वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल से संबंधित है? देखिए हम वीडियो के शुरू में ही बता दिए हैं कि वित्तीय आपात और राष्ट्रीय आपात, और भारत में जैसा कि 3 प्रकार की आपात होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो अगर आप वीडियो को फुल टाइम वॉच किए होंगे तो आप देखे होंगे कि हम किस आर्टिकल से बताए हैं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, जिससे हम जान पाएँ कि आप लोग वीडियो को फुल टाइम वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज, देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो से रिलेटेड। आरके रोजगार स्टडी किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आरके रोजगार स्टडी, ये क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस एवं एसएससी जीडी सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके अल्टरनेट डे पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्लास दी जा रही है। तो आप अगर वीडियो जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल सके। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सोल्यूशन भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा इस वीडियो को तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।